AECC पढ़ रहे हैं हम, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स। सब्जेक्ट हमारा कम्युनिकेशन है और जो यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है वो है लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। ये वीडियो हमारा 3 है, या इसे हम कह सकते हैं पार्ट 3 है हमारा ये। इससे पहले 2 पार्ट लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन पे कंप्लीट कराए जा चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। हिंदी में बात करूं तो इसे कहते हैं मौखिक संप्रेषण। अब वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर हम मौखिक रूप से बात करते हैं, ठीक है, और उसमें भाषा का और शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम भाषा और शब्दों का प्रयोग करते हैं, इनकी सहायता से जो संप्रेषण होता है उसे हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। मेन इसके अंदर बात की जाए तो शब्दों पे चलने वाला जो संप्रेषण होता है उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, चाहे वो रिटन हो या वो ओरल हो, यानी मुंह से बोला गया हो या फिर कोई लिखित हो, तो ये दोनों ही किस में आते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन 2 पार्ट में बांटा जाता है इसको, मौखिक और लिखित, यानी ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर फेस टू फेस कन्वर्सेशन, यानी आमने सामने की बातचीत जो हमारी होती है, हम किसी से आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, वो ओरल कम्युनिकेशन में आता है। स्पीच दे रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन है। टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, फ़ोन पर कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वीडियो है, रेडियो है, टेलीविज़न पर जो हम बातचीत देख रहे हैं, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, वो सभी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ओवरऑल जो इंटरनेट पर हम कर रहे हैं वो सभी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है। अब ओरल कम्युनिकेशन के अंदर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि एक तो हमारी वॉल्यूम ठीक होनी चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम की स्पीड ठीक होनी चाहिए, और जो भाषा या शब्दों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, हमारे शब्दों का उच्चारण ठीक होना चाहिए। क्लियरिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर रखती है। आपके शब्दों में, आपके उच्चारण में क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी ओरल कम्युनिकेशन कंप्लीट हो पाता है। ओरल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एडवांटेज के बारे में। तो देखिए, ओरल कम्युनिकेशन हमेशा क्विक फीडबैक देता है, यानी हम आमने सामने से अगर कोई संप्रेषण कर रहे हैं, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो रिसीवर जो है सेंडर को क्विक फीडबैक देगा, तभी वो उसको बता देगा, तभी उसको पता चल जाए कि जो उसने बात की है उससे सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो क्विक फीडबैक देता है ओरल कम्युनिकेशन। फेस टू फेस जो वो होता है कम्युनिकेशन होता है, इसके अंदर जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाता है सामने वाला। यानी जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, एक दूसरे के आई कांटेक्ट से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, तो इन चीज़ों को वो अच्छे से समझ पाता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो ओरल कम्युनिकेशन है, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये सामने वाला जो बंदा हमें कुछ बता रहा है, ये ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है, यानी इस पे विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये सभी ओरल कम्युनिकेशन के फ़ायदे होते हैं, फेस टू फेस बात करने के, या फिर जो मुंह से बोला गया संप्रेषण है उसके फ़ायदे होते हैं। देखिए, इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है इसका, कि हम डीपली थिंक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन जब भी होता है तो हम उसके बारे में डीपली थिंक नहीं कर पाते, जो हमने सुना बस उसी पर विश्वास करेंगे, लिखित में कुछ नहीं है हमारे पास। तो हम बस यही इसका डिसएडवांटेज होता है कि हम यहाँ पर अच्छी तरह एक गहन चिंतन, एक डीप थिंक नहीं रख पाते हैं, नहीं सोच पाते हैं। बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की, जिसे हम कहते हैं लिखित संप्रेषण। अब लिखित संप्रेषण के अंदर हमारी जो जो हम रिटन में जो भी कुछ देते हैं, रिटन में जो भी कुछ चलता है वो सब लिखित संप्रेषण कहलाता है, जिसके अंदर हम सिंबल्स का, साइंस का, वोकेबलरी का, ग्रामर का, इन सभी का यूज़ करते हैं, और इनका यूज़ अप्रोप्रिएट तरीके से होना चाहिए, ठीक है। यानी सिंबल्स हम जो यूज़ कर रहे हैं, साइन यूज़ कर रहे हैं, वोकेबलरी जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ग्रामेटिकली वो ठीक होने चाहिए, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। प्रिंट अच्छा होना चाहिए, अब हाथ से लिखा गया है या मशीन से, इन सभी चीज़ों का इसमें ध्यान दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें किस में आती है, रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ईमेल है, ठीक है,
रिपोर्ट है, मेमो है, जॉब डिस्क्रिप्शन जो हम कहते हैं, बायोडाटा वगैरह जो बनाते हैं हम, वो सभी चीज़ें किस में आते हैं, रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स है। फैक्स कर देते हैं, एडवर्टीजमेंट छपते हैं अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर है, ये सभी चीज़ें रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। यानी लिखित रूप से संप्रेषण किया जाता है, जिसमें हम लोगों को लिखित रूप से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा पाते हैं लिखित रूप से। अब इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, देखिए सबसे पहला एडवांटेज होता है लिखित का कि हम इसको, जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं लिखित में, ठीक है, उसको हम सेंड करने से पहले अच्छी तरह देख सकते हैं। अगर उसमें कोई कमी है तो उसे एडिट कर सकते हैं, उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि रिटन कम्युनिकेशन को हम अच्छे से सेंड करने से पहले उसको अच्छे से चेक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग, अच्छे तरीके की अंडरस्टैंडिंग बनाता है। यानी कि मान लो हमें कुछ रिटर्न में मिलता है तो हम उसको, जो सामने वाला रिसीवर है, या मान लो मैं आपको कोई रिटर्न में लिख के दे रहा हूँ, तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो, घर पे जाके उसको अच्छे से पढ़ सकते हो 2 बार 3 बार। तो ये जो अपना जो फीडबैक देगा ये अप्रोप्रिएट देगा, ठीक है। रिसीवर जो होगा इसके अंदर वो अपना फीडबैक बिल्कुल अच्छा और अप्रोप्रिएट यानी ठीक देगा, बिल्कुल समझने के बाद ही वो अपना फीडबैक दे पाएगा। डिसएडवांटेज की बात करूं रिटन कम्युनिकेशन की, तो डिसएडवांटेज होता है इट ब्रिंग इंस्टेंट फीडबैक, इट डजंट ब्रिंग, ये जो इंस्टेंट फीडबैक हमें चाहिए होता है ये वो नहीं दे पाता बस, ठीक है। इंस्टेंट फीडबैक ऑलवेज हमें ओरल कम्युनिकेशन के अंदर ही मिलता है। रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हम इंस्टेंट फीडबैक यानी तुरंत हमें जो फीडबैक है वो नहीं दे पाता है। तो इस वीडियो में बात करी हमने वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए।